हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी रिलेशन में कैंडिडेट की कैसे फाइंड की जाती है जब हमें डिपेंडेंसीज दी हैं। देखिए, जब आप नॉर्मलाइजेशन टॉपिक पे जाओगे तो किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF में करने के लिए आपको हर हालत में कैंडिडेट की फाइंड करना आना ही चाहिए। जब आपको ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा तब आप नॉर्मलाइजेशन सीख पाएंगे। तो बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन मैं आज आपको इतना इजी वे में बताऊंगी कि आप फटाफट से ये क्वेश्चन कर लेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूजुअली गेट के एग्जाम में 2 मार्क या 4 मार्क में आता है। चलो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि हमको कैंडिडेट की फाइंड करनी है, तो पहला तरीका क्या है, आपके पास जो भी एट्रीब्यूट हैं उसको आप लिख लीजिए। ठीक है। नाउ डिपेंडेंसी, यानी कि सी ए बी मिलकर सी को फाइंड करते हैं, यानी ए एंड बी टुगेदर कैन फाइंड सी। जो राइट साइड है उसकी साइड देखो एरो लगेगा हमेशा। सी से क्या फाइंड हो सकता है, डी, बिकॉज डी राइट साइड है तो उस पर एरो लग गया। डी से क्या फाइंड हो सकता है, ए। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब हम देखेंगे किस पे एरो नहीं है। ए पे एरो नहीं है, ए पे है, बी पे नहीं है, सी पे एरो है एंड डी पे एरो है, यानी ये हमारा क्लोजर बन गया। ठीक है। अब यानी कि कैंडिडेट की में बी तो होगा ही, उसके अलावा कुछ हो या ना हो। अब वो हमें चेक कैसे करना है, क्या है इसके संग। पहले हम देखेंगे कि क्या बी इटसेल्फ इज अ कैंडिडेट की। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बी से हम बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर सकें। देखो, बी से अब हम लेफ्ट साइड वाला पोर्शन देखेंगे। क्या बी से हमें कुछ मिल रहा है, नहीं, बी के साथ कॉम्बिनेशन लगेगा ही। अब बी अकेला इज नॉट, कैन नॉट बी कैंडिडेट की। अब हमको देखना है कॉम्बिनेशन कौन कौन से बैठ सकते हैं बी के साथ। ए बी, बी सी एंड बी डी, यही 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। अब हमें तीनों कॉम्बिनेशन को चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सी कैंडिडेट की है। अब ए बी, पहले ए बी से देखेंगे कि ए बी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं। ए बी को तो फाइंड कर ही लेगा, सी भी मिल जाएगा एंड सी से डी मिल जाएगा। देखिए, सी से डी मिल रहा है तो सी से हमको डी भी मिल जाएगा, करेक्ट। यानी कि ए बी इज अ कैंडिडेट की। नाउ वी विल चेक बी सी, वी विल चेक बी सी। बी सी में क्या मिल रहा है हमको, जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ बी सी से यहाँ पे देखो, सी से हमको, बी सी तो है ही, सी से हमको डी मिल रहा है एंड डी से हमको ए मिल रहा है। तो वी कैन फाइंड ऑल 4 एट्रीब्यूट्स। तो दिस इज ऑल्सो कैंडिडेट की। तो हमारी कैंडिडेट की में ए बी भी आ गई एंड बी सी भी आ गया। नाउ वी विल चेक बी डी। ओके, बी डी, डी से हमको ए ऑलरेडी मिल रहा था, ए बी से हमको सी मिल रहा है। देखिए, ए बी से हमको सी मिल रहा है, यानी बी डी कैन ऑल्सो फाइंड ऑल द कैंडिडेट कीज। अब कैंडिडेट की में और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ए बी के संग सी हो सकता है, ए बी के संग डी हो सकता है, वो भी हमें चेक करना है। लेकिन क्योंकि ए बी अपने आप में एक कैंडिडेट की है, तो इसके साथ अगर हम कुछ भी लगाएंगे दैट विल बिकम सुपर की, दैट विल नॉट बी कैंडिडेट की, क्योंकि ए भी अपने आप में ही कैंडिडेट की है। तो उसके साथ किसी और एट्रीब्यूट को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप उसके साथ किसी एट्रीब्यूट को यूज़ करोगे तो वो सुपर की बन जाएगी। तो है ना, समझ में आया। तो हमारे पास 3 कैंडिडेट की हो गई, ए बी, बी सी एंड बी डी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। आई होप दिस वन इज क्लियर। आई विल ओपन द सेकेंड क्वेश्चन। Now the second question is this one. अब इसमें हम देखेंगे again the same procedure. We will write A, B, C, D and E. ठीक है। Now E and C can find D, E can find A and A can find B. अब हम देखेंगे कि किस पे एरो नहीं है। ए पे है, बी पे है, सी पे नहीं है एंड ई पे नहीं है, डी पे भी था।
ठीक है, नाउ फर्स्ट वी विल चेक क्या सीई इतना कैपेबल है कि वो कैंडिडेट की बन जाए. नाउ ई सी कैन फाइंड डी. देखो यहाँ पे सीई या ई सी अपने आप को तो फाइंड कर ही सकता है, इट कैन फाइंड डी, और ई कैन फाइंड ए ऑल्सो एंड ए कैन फाइंड बी ऑल्सो. तो ए बी सी डी ई सारे ही मिल गए हैं, यानी सीई इज अ कैंडिडेट की विच इज केपेबल इनफ टू फाइंड एनी अदर की. अब सीई के साथ ना ही हम कोई कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं. क्यों? क्योंकि इन दिस केस इट विल बिकम सुपर की, एंड सुपर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमको कैंडिडेट की चाहिए. तो इन दिस रिलेशन वी गेट ओनली वन कैंडिडेट की, दैट इज सीई. आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर. बहुत इजी है, छोटा सा कंसेप्ट है, एक बार समझ जाएंगे तो फटाफट से सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे आप. ठीक है, नाउ वी विल आई विल ओपन द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं हम. देखिएगा अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. फाइन, अब W X Y एंड Z. Z से वी कैन फाइंड W, ठीक है. Y से वी कैन फाइंड X एंड Z, एंड X एंड W से वी कैन फाइंड Y. अब W पे एरो है, X पे एरो है, Y पे एंड Z पे. ये क्या हुआ? चारों पे एरो आ गया. अब हम क्या करेंगे? अब क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो हमें सारे ही कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे. यानी वी विल चेक W, वी विल चेक X, वी विल चेक Y एंड वी विल चेक Z. हमें चारों ही कॉम्बिनेशंस को चेक करना पड़ेगा. फाइन, तो पहले W से स्टार्ट करते हैं. क्या यहाँ पे कहीं W है लेफ्ट साइड में? नहीं, यानी W से हम कुछ भी फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, तो इट कैन नॉट बी कैंडिडेट की. ये कट गया. अब हम X देखेंगे. क्या देखो लेफ्ट साइड में कहीं सिंगल X है? नहीं, कॉम्बिनेशन है, तो ये भी फेल हो गया. अब आया W Y. Y से हम X Z निकाल रहे हैं. Y ऑलरेडी है और Z से हम W भी निकाल ले रहे हैं, यानी कि Y इज अ कैंडिडेट की. फाइन, तो हमको पहली कैंडिडेट की मिल गई Y. नाउ वी विल चेक Z. क्या लेफ्ट में किसी के Z है? हाँ है, तो W मिल गया, Z मिल गया. अब W या Z से कुछ और निकल रहा है? कुछ भी नहीं निकल रहा, तो Z के नॉट बी कैंडिडेट की. अब ये तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब देखिए ट्विस्ट देखिएगा, अब ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है. अब जो रिजेक्टेड हैं, जब भी ऐसा कोई केस हो तो हमें रिजेक्टेड वाले का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है. रिजेक्टेड में क्या है? W है, तो W के संग हम सारे कॉम्बिनेशन रखेंगे, WX, WY एंड WZ. ठीक है, पहले हम WX चेक करेंगे. क्या WX केपेबल है किसी को फाइंड करने को? WX से हमको Y मिल गया, Y से हमको XZ मिल गया. राइट, यानी WX इज ऑल्सो अ कैंडिडेट की. अब WY, लेकिन Y इटसेल्फ इज अ कैंडिडेट की, ये हमको पता है, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. देखिए, तो ये सुपर की बन जाएगी, तो हम इसको चेक नहीं करेंगे. नाउ WZ को चेक करेंगे. Z से W, देखिए Z से W निकल रहा है और कुछ भी फाइंड नहीं हो रहा, यानी इट इज नॉट अ कैंडिडेट की. फाइन, अब ये रिजेक्टेड है, ध्यान रखिएगा, रिजेक्टेड है. अब हम इस रिजेक्टेड वाले के कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे. WZ के संग X रख सकते हैं एंड WZ के संग Y रख सकते हैं. अब इसके संग अगर हमने X रखा तो ये ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है, ये ऑलरेडी एक कैंडिडेट की है, तो इसको तो हम रख नहीं सकते, सुपर की बन जाएगी. अब बचा ये हम लास्ट में चेक करेंगे. पहले हम Y का, अब क्योंकि रिजेक्टेड X खत्म हो गया, रिजेक्टेड Y उठा रहे हैं हम. Y के संग हम X ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, Y के संग हम Z चेक करेंगे. Y के साथ जस्ट अ मिनट, Y के संग हम Z चेक करेंगे. ठीक है, YZ. नाउ Y के संग YZ कैन फाइंड, Y कैन फाइंड XZ. ठीक है,
Z can find W, C Z can find W and XW can find Y, यानी कि YZ हमारा कैंडिडेट की आ गया है। ठीक है, अब ये वाला देखो YZ ऑलरेडी कैंडिडेट की है तो हम इसको नहीं ले सकते हैं, ऑलरेडी हमारा बाकी रह गया। फाइन, तो ये चीज़ समझ में आई कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट की है उसके संग हम किसी और का कॉम्बिनेशन नहीं लेते, नहीं तो वो सुपर की बन जाती है। अब जो ये आपका रिजेक्टेड थे, एक्स हमने चेक कर लिया, वाई चेक कर लिया, जेड भी रिजेक्टेड था, लेकिन जेड के संग कॉम्बिनेशन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं ये सारे। ठीक है, तो यहाँ हमारे 3 कैंडिडेट की मिल जाते हैं, दैट इज वाई, डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड। तो आई थिंक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने पे भी आपको ईजिली समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं क्या सजेस्ट करूंगी कि आप फटाफट से, अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन खोलूंगी मेरे साथ साथ करते जाना आप भी, ठीक है, तो आपको फटाफट से समझ में आएगा। मेरे साथ साथ आप सॉल्व करिए एंड मैच करते जाइए। ठीक है, अगेन द सेम थिंग, ए बी सी डी ई एंड एफ। ए किसको फाइंड कर रहा है? बी को। सी किसको फाइंड कर रहा है? डी को। एंड डी कैन फाइंड ई। किस पे एरो नहीं है? ए सी एंड एफ पे एरो नहीं है। नाउ यानी कि दिस विल बिकम अ क्लोजर, प्लस लग गया यानी क्लोजर है, यानी इसमें से कैंडिडेट की आएगी हमारी, जो भी कैंडिडेट की होगी उसमें ये तो होगा ही होगा, बाकी कॉम्बिनेशन में कुछ हो सकता है या ना भी हो। तो ए सी एफ को पहले हम चेक करेंगे, क्या ये कैपेबल है किसी को फाइंड करने के? तो यस, ए से हमें बी मिल रहा है, सी ऑलरेडी है, सी से हमको डी मिल रहा है, डी से हमको ई मिल रहा है, एफ ऑलरेडी है, यानी ए सी एफ इज सफिशिएंट इनफ टू फाइंड ऑल द अदर एट्रीब्यूट्स। अब ए सी एफ के संग हम कुछ भी कॉम्बिनेशन में लगाएंगे दैट विल बिकम सुपर की। तो देयर इज नो नीड टू चेक अदर एट्रीब्यूट्स, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक कैंडिडेट की मिल गई है और इसके संग कुछ भी लगाते हैं तो वो सुपर की बन जाएगी। फाइन, सो द लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे, लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से साथ में करिए, साथ में करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ई एफ देखिए यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी हाईएस्ट हो गई है, तो इसको कर लिया आपने, यानी आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है, ई एफ से जी, एफ से आई एंड जे मिला, ई एच से के एल मिला, ई एंड एच से के एंड एल मिला, के कैन फाइंड एम एंड एल कैन फाइंड N. Now we will see what all are left. You can see E is left, then F is left, H is left. I पे एरो, K पे, L पे, M पे, N सब पे एरो है. So E, F, H. First of all we will check this is a closure. So we will check whether it is sufficient enough to find to find all the other attributes. We will see, यहाँ पे हम अपनी कैंडिडेट की लिखेंगे E F H. Let's see. Okay, E F can find G, H ऑलरेडी है, देखिए F can find I J, E और H यहाँ पे है, it can find K L, K can find M, L can find N. E F G H I J K L M N सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, तो दिस इज सफिशिएंट इनफ टू फाइंड ऑल द अदर एट्रीब्यूट्स। तो दिस इज द परफेक्ट कैंडिडेट की। इसके साथ किसी का भी कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा बिकॉज इट विल बिकम अ सुपर की। अब कॉम्बिनेशन हम कब बिठाते हैं? जब कॉम्बिनेशंस कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं। जब रिजेक्ट होते हैं, जैसे तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल आई थिंक हमने लिया था जिसमें रिजेक्ट हो गया था, तो वो रिजेक्टेड वाले में हम कॉम्बिनेशन बिठाते हैं। सो आई होप you, it is very easy topic, you understood the concept, you can find the candidate keys.
So in next video we will start with normalization. If you like this video, please like and subscribe, hit the bell icon. Thank you and have a nice day ahead.